ये बात भी। और नीतीश कुमार का मूड बहुत खास है, तो दीपक कुचगवे जी, जेडीयू में क्या होने जा रहा है भाई? खड़मास भी तो बीत गया ना, लोग निशांत कब आ रहे हैं, लोग बार बार ये पूछ रहे हैं। आरसीपी सिंह की एंट्री क्या हो रही है, हरिवंश नारायण सिंह का रिपीटेशन नहीं होगा। ये सारी ऐसी खबरें हैं जो बिहार की सियासत में फ्लोट कर रही हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। इस बारे में क्या हो रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं आप लोग, तो पहले तो है कि जनता दल पहले प्राथमिकता उनकी है 6 कांग्रेस विधायकों को अपने पास लाना। जो ट्रैक रिकॉर्ड है जनता दल यूनाइटेड का, जिस तरह से अशोक चौधरी को लाकर उन्होंने कांग्रेस को दरकाया था, तो कहीं ना कहीं 6 विधायक को लाने की कोशिश हो रही। 6 में 4 आए, 3 आए, मगर ये पहला होमवर्क है और वो होमवर्क जारी है और बहुत तरीके से जारी है। और मुझे लगता है कि संख्या बल बढ़ाना पहली प्राथमिकता है नीतीश कुमार की, कि मैं संख्या बल कैसे बढ़ाकर 90 तक पहुंचूं या उससे और आगे जाऊं। ये दोनों बीजेपी और इसका पहला मसला पंकज जी ये कि वो किस तरह से कांग्रेस के विधायकों को पहले लाएंगे। और ये लगभग बात फाइनल हो गई है। भले लोग अभी खोल नहीं रहे हैं, मगर किसी भी दिन ये बात आपको देखने को मिलेगी। आपने कहा कि आरसीपी हो, देखिए अभी बहुत द्वंद्व की स्थिति है कि राज्यसभा में क्या हरिवंश जी जाएंगे या हरिवंश जी ड्रॉप होंगे। क्या हरिवंश जी के लिए ऊपर से कोई बड़ा पैरवी तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि हरिवंश जी के रिश्ते दोनों तरफ बहुत ही साउंड है, बीजेपी के पास भी बहुत साउंड है। मगर जहां तक रामनाथ ठाकुर को ड्रॉप करने की बात होगी, मुझे नहीं लगता है कि रामनाथ ठाकुर को ड्रॉप करेंगे। अगर स्टेट पॉलिटिक्स में उनको कोई बड़ा महत्व देने की बात होगी तो हो सकता है कि भाई उनको ड्रॉप किया जाए। तो ये दो में, और आपने ये भी चर्चा हुई कि संजय झा को हरिवंश जी के जगह पर बिठाया जा सकता है। देखिए, त्यागी जी को तो हटाया ही गया। त्यागी जी भी बेचारे कोशिश कर रहे थे कि राज्यसभा में जाए, तो ये राज्यसभा का मसला है। और मनीष वर्मा कैसे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इस पर भी चर्चा बहुत तेज है। और जहां तक आरसीपी सिंह का सवाल है, आरसीपी सिंह के बयान से ये स्पष्ट हो गया कि वो आ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि उनके कहने का कोई रिबाउंड नहीं हुआ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और श्याम रजक ने उसे और पुख्ता कर दिया कि वो आपका घर है, आप चाहें तो ये अपना कुनबा जो है फिर संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। और निशांत की जहां तक बात है, देखिए निशांत आज नहीं कल तो आएंगे। निशांत आज नहीं कल तो आएंगे। खड़मास खत्म हो गया, अब वर्कआउट हो रहा होगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मगर अभी तक जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है, वो मसला कांग्रेस को किस तरह से अपने पाले में करके स्कोर बढ़ाकर कम से कम 90 के आसपास पहुंचा के बड़ी पार्टी बनने की बात हो। क्योंकि दोनों एक दूसरे पर खतरा रहता है, भाजपा को भी नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार को भी भाजपा से। तो दोनों अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। और रही बात, जहां देखिए अभी तक 16 विधायक जो हैं जिस पर गाज गिर सकती है, 6 कांग्रेस हैं, 3 कुशवाहा की पार्टी की है, एक पान पार्टी के हैं, एक बहुजन समाज पार्टी और 5 AIMIM के हैं। तो मिलाकर 16 ऐसे लोग हैं जिनका कभी भी उपयोग हो सकता है। और वाजिब है कि वो अभी आरजेडी में नहीं जाएंगे। आरजेडी में अभी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि 5 साल चुनाव होने में देर है। और 5 साल तक एक विधायक अगर अपने फॉर्म में नहीं होगा तो फिर 5वें साल चुनाव में उसकी क्या स्थिति होगी। तो मेरा मिला जुला के आकलन ये है कि जनता दल संगठन से लेके राज्यसभा के चुनाव तक, राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा पंकज जी कि क्रॉस वोटिंग किस पार्टी ने किया, किसको कितना वोट आया, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस सबको देखते हुए उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है जनता दल यूनाइटेड का, और नीतीश कुमार को लगता है 2010 का जो ऑक्सीजन है वो हमेशा चाहते हैं कि 2010 वाला ऑक्सीजन मिले। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। और ये